सही है। मीसम साहब भी इस वक्त हमारे साथ जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। नायब साहब हमारे साथ रहेगा। मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। मीसम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा। वाज़े तौर पर नादिर साहब का तज़्ज़िया भी यकीन तौर पे आपने सुना होगा। आप क्या समझते हैं ऐसे में जो सूरत हाल है वो मुस्लिम उम्मा के लिए क्या होगी? न्यूक्लियर जो सिस्टम है उसको बचाना और उससे मुताल्लिक इक़दामात करना ईरान के लिए कितना अहमियत का हामिल है और ईरान इस लाइन में आखिर क्यों आ रहा था? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखें, इसमें एक बात बड़ी वाजिया आपको याद होनी चाहिए कि ये 2 साल पुराना नेतन्याहू का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जी। कि जब उससे पूछा गया कि तुम्हें इस पूरी दुनिया में किससे ज्यादा सबसे ज्यादा तुम थ्रेटेंड हो, तो उसने कहा देयर आर ओनली 2 कंट्रीज ईरान एंड पाकिस्तान एंड दे आर माई टारगेट्स। और उनको डे 1 से इसमें कोई शक नहीं था। और फिर कल का जो उसका बयान है कि हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनने दिया, ये हमारी गलती थी और अब हम दूसरी गलती नहीं होने देंगे। तो जो असल दर्द कुलंज है उनको वो ये भी है कि पाकिस्तान कैसे न्यूक्लियर ताकत बन गया। तो अब ईरान को न्यूक्लियर ताकत न बनने के लिए वो हर तरह से, न सिर्फ इसराइल तो इस वक्त एक समझ दें कि वो जोकी है, वो जो जो रेस होती है घोड़ों की, तो घोड़े किसी सेठ के होते हैं और ऊपर एक जो बच्चा बैठा होता है जो दौड़ा रहा होता है, उसको जोकी कहते हैं। तो ये घोड़ा अमेरिका का है, घोड़ा वेस्ट का है, घोड़ा फ्रांस का है, घोड़ा इंग्लैंड का है, और जिन जिन के घोड़े हैं उनके आज बयान आ चुके हैं। तो जी। ये इस वक्त जो है वो जोकी इजराइल बना हुआ है और उन्होंने कोशिश पूरी करनी है कि ईरान के साथ जो है इस वक्त उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह इक्विप न होने दें। लेकिन मैन प्रपोजेस गार्ड प्रपोजेस, जिस तरह ईरान ने इस वक्त जवाबी वार किया है, जो 12 घंटे जिस तरह ईरान के ऊपर अटैक किया गया और जिस तरह टॉप टियर उनकी सारी मार दी गई पहले अटैक में, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि ईरान इस तरह बाउंस बैक करेगा। और ईरान ने किया है बाउंस बैक। ईरान एक बहुत बड़ी सकाफत है, बहुत बड़ा मुल्क है और उनके अंदर दे हैव डेप्थ टू फील द हीट। उन्होंने 50 साल ईरान अमेरिका की पाबंदियां फेस की हुई हैं और अपने सेल्फ सस्टेन्ड होने की उनकी प्रैक्टिस है, जबकि इस चीज में इजराइल को नो डाउट कि इस वक्त टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी बढ़तरी है, अददी बढ़तरी है, फाइनेंशियल बढ़तरी है, बट इजराइल के पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि दे हैव लॉट टू लूज। बहुत छोटा मुल्क है और इन्होंने आज तक हीट फील नहीं की, और अगर ईरान इनको थोड़ी सी हीट फील कराने में कामयाब हो गया तो इजराइल कतई तौर पे इस हीट को सस्टेन नहीं कर पाएगा। जी सही। आपने बहुत खूबसूरत बात मीसम साहब पेश की कि दे आर माई टारगेट। जो इजराइल है उसकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो वाज़े टारगेट हैं। इससे मुताल्लिक मज़ीद भी डिस्कशन शुरू करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।